मछली उत्पादन करके कितना रुपया कमाया जा सकता है? 30 से 40 लाख रुपया। 30-40 लाख रुपया एक साल में। एक साल 15-20 किलो की मछलियां इस तालाब में है। मछली का स्पम भी बनाते और बेचते भी हैं। कितने एकड़ में आप मछली जो है उत्पादन करते हैं? 8 एकड़ के आसपास जी। किस प्रकार की मछली पालते हैं आप? रेहू, कतला, ग्रास, बिकेट। कितने साल पुरानी मछली? ये 3 साल के करीब मतलब 3 साल तक इसको इसलिए आपने पाल कर रखा है कि इससे जो है स्पम निकाला जाएगा, स्पम जो है बेचा जाएगा। जी जी। किस प्रकार से इन लोगों को रोजगार आपने दिया हुआ? 6 लोग एकदम बिल्कुल एनी टाइम यहीं पे रहना है और केयर करना है। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें, मछली पालने में या फिर स्पम पैदा करने में? सबसे ज्यादा रिस्क स्पम पैदा करने में। 1 ग्राम स्पम में कितना मछली तैयार हो जाती है? 1 ग्राम स्पम में 30 से 40 हजार पीस आ जाएगा। औरंगाबाद के रहने वाले प्रकाश जी मछली उत्पादन करके मित्रों किस तरीके से जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन के साथ साथ लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालाब में मछली उत्पादन का कार्य जो है वो किया जा रहा है। साथ में ये ब्रीडिंग का भी काम करते हैं, यानी मछली उत्पादन के साथ साथ मछली का स्पम भी बनाते और बेचते भी हैं। मछली स्पम का वीडियो आपको एक अलग से मिल जाएगा, लेकिन मछली स्पम कैसे बनाया जाता है उसको भी बताएंगे इसमें। लेकिन ये जो मछली आप देख रहे हैं ये लगभग 5 किलो, 10 किलो, 15, 20 किलो की मछलियां इस तालाब में है और इससे स्पम जो है जनरेट किया जाता है। स्वागत है प्रकाश जी। जी जी। किस प्रकार की मछली पालते हैं आप? हमारे पास आईएमसी का टोटल रेंज है। नाम बताइए मछलियों का। रेहू, कतला, ग्रास, बिकेट, सिल्वर सारे चीज हैं। इनसे बोलिए एक आध मछली दिखाएंगे, कौन सा? अभी रेहू निकालिए तो रेहू निकालिए। देखिए ये मेचुआ डीसी का हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं। 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी के आसपास जो है। इतनी बड़ी मछली है तो इसको बेचते क्यों नहीं है आप? नहीं, एक्चुअली में इसको प्रॉपर ढंग से ब्रीडिंग के लिए ही मिनरल्स वगैरह सारा केयर कर करके ब्रीडिंग के लिए ही तैयार करते हैं और लास्ट में इसको बेचते भी हैं। हाँ। 2 से 3 ब्रीडिंग एक मछली को करवाते हैं, उसके बाद मार्केट में। कितने साल पुरानी मछली? ये 3 साल के करीब। मतलब 3 साल तक इसको इसलिए आपने पाल कर रखा है कि इससे जो है स्पम निकाला जाएगा, स्पम जो है बेचा जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो है जब ज्यादा उम्र दराज मछलियां हो जाती हो तो उनके स्पम जो है वो बढ़िया क्वालिटी के। हाँ हाँ, ज्यादा जितना पुरान होगा उतना बढ़िया होता है। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें, मछली पालने में या फिर स्पम पैदा करने में? सबसे ज्यादा रिस्क स्पम पैदा करने में। मतलब मछली पालना आसान है लेकिन स्पम जो है बनाना वो कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रीडिंग करवाना ये प्रोसेस ही बहुत टफ है। हाँ। इसमें मोर्टेलिटी का बहुत सेंसिटिव, लार्वा जब निकलता है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत प्रॉब्लम उसको बचाने में होता है। इस वजह से। कितने एकड़ में आप मछली जो है उत्पादन करते हैं? 8 एकड़ के आसपास। 8 एकड़ में? जी। 8 एकड़ में मछली सिर्फ पालते हैं? जी जी। तो मतलब और कुछ काम धाम नहीं, सिर्फ मछली पालना है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 8 एकड़ में अगर प्रॉपर अच्छे से सिर्फ और सिर्फ मत्स्य उत्पादन का कार्य किया जाए तो महीने में कितना रुपया कमाया जा सकता है? लमसम 30 से 40 लाख रुपया ब्रीडिंग करने में। जी 30-40 लाख? जी जी। महीने में? महीने में तो कम। हाँ। मतलब पूरे सीजन की बात कर रहे हैं। सीजन में पूरा ईयरली 30-40 लाख रुपया एक साल में? एक साल में सिर्फ स्पम उत्पादन? जी 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 जी। तो इन मछलियों को तो बड़ा देख रेख कर रखना पड़ता होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत रिस्क भी रहता है और इन लोग को देख रेख हर एक चीज प्रॉपर ढंग से, पर डे इसका भोजन चलना है, मिनरल्स वगैरह हर एक चीज को हम लोग देते हैं। अमूमन क्या होता है, आप जब मछली उत्पादन का कार्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन जब आप स्पम बनाने की बात करें और स्पम खरीदने की बात करते हैं तो आपको बंगाल जाना पड़ता है, क्योंकि स्पम उत्पादन का कार्य क्षेत्र ज्यादा उधर है। लेकिन बिहार के इकलौते ऐसे, मैं इकलौता तो नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार के एक ऐसे शिक्षित, ग्रेजुएट, पढ़े लिखे किसान है मित्रों, जो मत्स्य उत्पादन के साथ साथ मत्स्य का स्पम भी बनाते हैं, बेचते हैं और इसके बाद फिंगर से लेकर पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, तमाम साइज का सब सारा टोटल रेंज रहता है। फिंगर, घानी, फ्राई, ईयरलिंग सारा हम लोग देते हैं। अब एक बार ये मछलियों लार्वा भी यहीं पर तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पूरी मछलियों को आप दिखाइएगा, ढंग से देखिएगा किस प्रकार से इन लोगों को रोजगार आपने दिया हुआ है। जी जी। मतलब ये लोग आपके साथ कार्य भी करते हैं? 6 लोग एकदम बिल्कुल एनी टाइम यहीं पे रहना है और केयर करना है मछली को, लार्वा को, ब्रीडिंग करवाने के टोटल प्रोसेस को ये लोग देख रेख में। अच्छा, ये बताइए मन में भैया आइडिया कहाँ से आया कि स्पम बनाया जाए? मतलब मछली उत्पादन तो सबको आसान लगता है और सब लोग कर भी लेते हैं, सरकार उसके लिए प्रोत्साहित भी करती है, मदद भी करती है, लेकिन ये जो आप स्पम बनाने की प्रक्रिया से जब आपने तमाम चीजों को सामने लेकर आए तो वो कहाँ से मन में आया कि स्पम बनाया जाए, मछलियों का उसको बेचा जाए?
जी, हम उत्तरी बिहार में देखे थे, गए थे वहाँ पे और सारे प्रोसेस को पहले ही देख लिए थे और हमको लगा कि अपने संसाधन में बेटर क्या किया जा सकता है, तो ये हमको बहुत बेटर लगा। हाँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इधर आइए थोड़ा सा। 1 ग्राम स्पर्म में कितना मछली तैयार हो जाती है? 1 ग्राम स्पर्म में 30 से 40 हजार के आसपास, लार्वा जो छोटा 1 रहेगा। ग्राम स्पर्म में जो लार्वा होता है उसमें 30-40। 30 से 40 हजार पीस आ जाएगा तो उसमें। मतलब किलो तो कोई स्पर्म खरीदता नहीं होगा? नहीं, किलो नहीं खरीदता है। कितना ग्राम खरीदते हैं लोग मैक्सिमम? लमसम 5 ग्राम में 40 हजार के आसपास लार्वा आ और जाएगा। 5 ग्राम मछली का स्पर्म जो है वो बिकेगा कितने का? 1200 रुपए। 1200 का आप बेचेंगे तो वो 5 ग्राम जो स्पर्म आप 1200 का बेच रहे हैं, अगर वो किसान 6 महीने बाद उससे मछली उत्पाद करके बेचता है तो वो मछली कितने किलो और कितने रुपए की बिक जाएगी? जो 1200 का खरीदा मछली है वो कितने रुपए की 6 महीने बाद? लमसम 6 महीने बाद वो 2 महीना के आसपास में फिंगर आ जाएगा। 6 महीने में लमसम ½ kg के आसपास आएगा। 1 साल में वो 1 kg पार करेगा। मतलब कितना, अगर हम अनुमान लगाए तो एक अनुमान 1200 की मछली कितने की बिक सकती है? मतलब 1200 का स्पर्म आपने किसी ने खरीद लिया। अच्छा। इसके बाद वो तैयार हो गई, एक सीजन वेट किया। अगर 1200 के जो स्पर्म लिया और वो फिंगर करके बेचता है तो लमसम 40 हजार छोटा सा स्पर्म में जाता है, तो उसका 50% उनको फिंगर तैयार हो जाएगा, 60% के आसपास। और उसके बाद आगे तालाब में डालें और वो अगर 1200 की कोई मछली ले रहा है, 1 साल के बाद अगर हम एक सीजन की बात करें कि एक सीजन में छोड़ दिया उसने और एक जो है बढ़िया मछली तैयार हो गई तो लाख रुपए का इनकम है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल आराम बिल्कुल, से। हाँ आराम से। तो सबसे ज्यादा आसान विधि मछली पालने का क्या है, तालाब या फिर जो है वो टैंकर वाला? सबसे अच्छा तालाब है, नेचुरल, उसमें सारा चीज रहता है, प्लांकटन वगैरह बनते रहती है प्रॉपर, और सबसे बेटर तालाब ही है। मतलब बायोफ्लो से ज्यादा अच्छा है कि आप तालाब में मत्स्य उत्पादन का? बायोफ्लॉक अपने जगह का है, उसमें प्रॉपर ढंग से लाइन वगैरह सब चीज रहना चाहिए और इसका एक अलग है। बायोफ्लॉक में आप कैटफिश में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, आप आईएमसी नहीं उसमें ढंग से पाल सकते हैं। मतलब बायोफ्लो जो है वो सिर्फ जगह का अभाव हो तब किया जा सकता है। तब किया जा सकता है और वो कैटफिश में ही कर सकते हैं, उसमें आईएमसी नहीं ग्रोथ करेगा। मतलब प्रॉफिट अगर आपको ज्यादा चाहिए तो तालाब में आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा। देख सकते हैं प्रकाश जी थे और ये पूरा तालाब जो है इसमें से 3-4 साल 5 साल पुरानी मछलियां हैं। इनसे मछली इस तालाब से नहीं निकाली जाती है क्योंकि ये मछली जो है ले जाकर इसको टैंकर में डाला जाता है और इसकी ब्रीडिंग की जाती है, यानी एग्स रिलीज किया जाता है इन मछलियों से और इसके बाद स्पर्म को जो है बेचा जाता है। तो वहां पर मैंने दिखाया था आपको कि टैंकर में किस तरीके से स्पर्म बनाया जाता है, इसके बाद पूरे स्पर्म को किस तरीके से काउंट करके अलग अलग विभिन्न डिपार्ट में भेजकर वहां पर अन्य अन्य टैंकरों में भेजकर कैसे उसको एक बड़ा रूप दिया जाता है और स्पर्म को कैसे बेचा जाता है। और उस प्रक्रिया को यहाँ दिखा रहे थे कि मछली कैसे 4-5 किलो की मछली है और वो स्पर्म कैसे रिलीज करती है। ये पूरा तालाब है और 7 एकड़ में लगभग ये पूरा खेती, एक प्रकार से कहें तो मत्स्य उत्पादन की जो पूरा एक विधि है वो पूरी तरीके से किया जाता है। मत्स्य उत्पादन के साथ साथ जो है यहाँ पर मछली का स्पर्म भी तैयार किया जाता है। प्रकाश जी, आप हमसे जुड़े, इन तमाम विषयों पर बात किए और आप शिक्षित किसान हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए किसानी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद मेरे तरफ से। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।